दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। रकीज़ा फैमिली में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि अपना जो विड्रॉल प्रोसेस है, वो आप बैकर के थ्रू आप कैसे मेटामास्क पे विड्रॉल ले सकते हैं और कैसे आप उस कॉइन को यूनाइटेड एक्सचेंज पे सेल करेंगे। तो उसका एक प्रॉपर वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ और इसी वीडियो के थ्रू ही आपको बताऊँगा, ये सारा कुछ प्रोसेस कैसा होगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरे प्रोसेस को समझिए ध्यान से। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार-बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। बट आपको इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर विड्रॉल से लेके बैकर विड्रॉल से लेके पूरे यूनाइटेड एक्सचेंज के विड्रॉल से तक मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो आप सभी का रिक्वेस्ट है कि आप उसको एंड तक देखिए। सो अभी मैं अपना आईडी ओपन कर चुका हूँ। करने के बाद पहला आपको अगर आप बैंक अकाउंट में सीधे अगर आप सीधे बात करते हैं, तो अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, तो फिर आपको पहले आना पड़ेगा बैकर में। बैकर में आप अपना आईडी को ओपन कीजिए। करने के बाद ये जो 3 डॉट है, उसको क्लिक करने के बाद आप आइए माई वॉलेट में। माई वॉलेट पे जब भी आप आ जाते हैं, तभी आपको आना पड़ेगा सबसे नीचे ये जो विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो मिनिमम आप ध्यान रखिए $10 आपके पास होना चाहिए। देखिए मेरे पे आउट बैलेंस में $293 है। तो आप भी अपना पे आउट बैलेंस चेक कर लीजिए एक बार। विड्रॉल करने से पहले $10 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके आपको नीचे आना है यहाँ पे, और ये जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है, देखिए जस्ट उसके नीचे है विड्रॉल रिक्वेस्ट। विड्रॉल रिक्वेस्ट पे आपको जाना है। जाने के बाद आप यहाँ पर आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालिए, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर USDT टू बी विड्रॉल में आपको यहाँ पर वो अमाउंट को डालना पड़ेगा। ध्यान रखिए उससे पहले आपके पास वॉलेट एड्रेस अपडेट होना चाहिए आपकी रिकीज़ा, सॉरी, जो हमारी मेटामास्क का वॉलेट एड्रेस है। तो आप कैसे आप उसको बना सकते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही आप RPC URL को बना सकते हैं। RPC URL वहाँ पे ऐड करने के बाद आपके मेटामास्क पे फिर आपको उसी एड्रेस को आके आपको प्रोफाइल पे यहाँ पर सेट करना है। ये जो प्रोफाइल है, मेटामास्क के आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल के अंदर ही आपको यहाँ पर ये अपडेट कर लेना है। सो मैं अभी अपडेट कर चुका हूँ। USDT टू पे विड्रॉल में मैं यहाँ पे $50 डाल देता हूँ। 50 डालने के बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। सो अभी मैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी डाल चुका हूँ। हमेशा याद रखिए, पे आउट वॉलेट बैलेंस जो भी आपका करंट शो कर रहा है, उसमें से आप जितना चाहे आप उतना विड्रॉल कर सकते हैं, बट मिनिमम 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सबमिट करने वाला हूँ। अभी सबमिट रिक्वेस्ट में $50 मैं अभी विड्रॉल कर रहा हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखेगा प्रोसेस में ये इसीलिए दिखा रहा है कि अभी अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव अभी फ़िलहाल के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा टाइम लग रही है। आपको ये अप्रूवल माइट भी 2 घंटे, 5 घंटे या फिर 10 घंटे मैक्स कल मॉर्निंग तक, सपोज़ 12 से 24 आवर के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है, बट आगे जाके कभी भी विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे आपकी विड्रॉल चला जाएगा मेटामास्क पे। बट अभी ये प्रोसेस में है। देखिए यहाँ पे $50 मैंने विड्रॉल किया था। मुझे इतना रिक क्वांटिटी एज़ पर करंट प्राइस मुझे 4.85 रकीज़ा वहाँ पर मुझे रिसीव होगा मेरी मेटामास्क आईडी पे। तो मेटामास्क पे ये रिसीव होने के बाद आप कैसे यूनाइटेड एक्सचेंज में जा पाएंगे, उसका प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी मेटामास्क पे 2 कॉइन पड़ा है, उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा कैसे आप यूनाइटेड एक्सचेंज में जाके उसको बेच सकते हैं। तो अभी ये तो मेरा प्रोसेस में है। वैसे ही जैसे ही आ जाएगा तो आप अपना आईडी खोल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, तो ऐसे अगर आपको ये कोड वगैरह यहाँ पे शो करेगा तो आप समझ लेना कि आपका प्रोसेस डन हो चुका है। तो हालांकि ये तो आ ही जाएगा कुछ आवर्स के अंदर। वैसे मैं अभी चलता हूँ मेरा मेटामास्क के अंदर।
मेटामास्क के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा 2 कॉइन वहाँ पे पड़ा है, तो उसको मैं कैसे यूनाइटेड एक्सचेंज में ले सकता हूँ। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा मेटामास्क पे। तो ये है मेटामास्क, यहाँ पर मेटामास्क है मेरा। आप भी अपना मेटामास्क ओपन कीजिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो मेटामास्क ओपन करने से पहले आपको बता दूँ दोस्तों, आपके पास मेटामास्क होना चाहिए। उसके अंदर भी आपको रिकीज़ा का जो मैननेट है वो ऐड किया होना चाहिए। वो कैसे ऐड करेंगे उसका भी वीडियो आपको इसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का आप वॉच कर सकते हैं। तो मैंने अभी ओपन किया है मेटामास्क। मुझे यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे 5-10 सेकेंड वेट करना पड़ता है, देन ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जो भी आपके पास रकीज़ा अवेलेबल होगा वो आपको वहाँ पर शो करेगा कि आपका इतना रकीज़ा है आपके अकाउंट में। देखिए मेरे पास अभी अवेलेबल में 2 ही रकीज़ा है मेरे पास, और जो भी विड्रॉल आपकी प्रोसेस हो जाती है तो उतना अमाउंट का रकीज़ा यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर किसी से रकीज़ा मंगाना है तो आपके वॉलेट एड्रेस से ही है रिसीव करेंगे, किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर से, जो भी, या फिर अदर पर्सन रकीज़ा में है बैकर में, तो उनसे अगर आप मंगाना चाहते हैं रकीज़ा कॉइन, यही एड्रेस है, आप उनको कॉपी करके भेजेंगे तो वो आपको भेज देंगे। अगर आपको किसी को सेंड करना है तो फिर सेंड ऑप्शन में जाके यहाँ पर उनका एड्रेस डालेंगे तो फिर उनके पास रकीज़ा चला जाएगा। तो मुझे अभी जाना है यूनाइटेड एक्सचेंज पे। यूनाइटेड एक्सचेंज में एड्रेस को कॉपी करके मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद मैं यहाँ पे एक रकीज़ा असेंड करके वहाँ पे दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप यूनाइटेड एक्सचेंज में जाके सेल आउट कर सकते हैं, सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। सो अभी मैं ओपन करता हूँ यूनाइटेड एक्सचेंज। तो यूनाइटेड एक्सचेंज यहाँ पर है। जब यूनाइटेड में आ गया, आने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे नीचे आना है, ये जो वॉलेट है यहाँ पर देखिए, ये जो वॉलेट है, सॉरी फंड है, फंड्स पे आपको जाना है। फंड पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये मैंने नीचे स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करते हुए आपका रिकीज़ा मोस्टली एंड पार्ट में दिखता है, यही है रिकीज़ा। तो यहाँ पर ये जो 3 लाइन है, 3 डॉट है, ये है देखिए, ये 3 डॉट है, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ जाएगा। वैसे आपको जाना है डिपॉजिट में। ये मैं गया डिपॉजिट में। डिपॉजिट में जाने के बाद ये जो एड्रेस है, इसी एड्रेस के ऊपर मुझे सेंड करना है रिकीज़ा, जो मेरी मेटामास्क पे है। तो इस एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है या कॉपी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको कॉपी किया। फिर मुझे जाना पड़ेगा मेटामास्क पे। मेटामास्क पे आने के बाद मुझे यहाँ पर पासवर्ड डालना है। सो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। सो अभी ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आना है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए या फिर सेंड ऑप्शन में जा सकता है। जाने के बाद ये आपकी हिस्ट्री भी दिखा सकता है ऐसे, और यहाँ पर मुझे आना है सेंड ऑप्शन में। सेंड ऑप्शन आने के बाद जो टू एड्रेस है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कीजिए। जब भी आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप कितना रकीज़ा आप सेंड करना चाहते हैं। सपोज़ मैं अभी सेंड करूँगा 1.5 एक बार सेंड कर देते हैं। 2 रकीज़ा वैसे है मेरे पास। तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गैस फ़ी दिखाएगा कि आपका गैस फ़ी कितना है। बहुत मिनिमम है,
इवन वो 1 रुपये भी नहीं है गैस फीस। देखिए 0.00002 रुपीज़ा है गैस फीस। तो यहाँ पर सेंड करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए एड्रेस सही है कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ये एड्रेस सही है। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मैंने कॉपी किया था, वैसे ही आपको आके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा सेंड, एवरीथिंग इज़ राइट। मैं अभी कर दिया सेंड। सेंड करने के बाद आई थिंक 15-20 मिनट में आपकी जो कॉइन है वो चला जाएगा यूनाइटेड एक्सचेंज पे। वो यूनाइटेड एक्सचेंज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो गया है। 1.5 रुपीज़ा चला गया। कुछ टाइम लगेगा, ऐसे हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 या फिर आधा घंटे के अंदर अंदर आपका रिकीज़ा आ जाएगा यूनाइटेड एक्सचेंज पे। जब भी रिकीज़ा आपको यूनाइटेड एक्सचेंज पे आ जाएगा तभी मैं फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसको सेल ऑर्डर लगा सकते हैं लिमिट प्राइस पे। लिमिट प्राइस पे दोस्तों आपको हमेशा याद रखिए, लिमिट प्राइस पे लगाना है तो यहाँ पर जैसे ही आपकी आ जाएगा वैसे मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि आपको कैसे लिमिट के अंदर सेल ऑर्डर लगाना है। तो आपको आना है एक्सचेंज पे। जैसे आप एक्सचेंज पे आने के बाद आपको आना है यूएसडीटी पेयर में। अभी फ़िलहाल ये आपको यूएसडीटी पेयर में मिल जाएगा। रिसेंटली आईएनआर पेयर पे भी अवेलेबल था रिकीज़ा, बट अभी उसको हटा दिया गया है। बट अभी आपको यूएसडीटी पेयर में ही देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सीधा आना है नीचे, रिकीज़ा, ये है रिकीज़ा। और जैसे कि प्राइस अभी 9.67 है। और अभी देखिए बाइंग प्राइस अभी इतना चल रही है। तो सेलिंग के अंदर दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको जितना आपने विड्रॉल्स लिया है जिस रेट पे, उसी रेट पे आप लगा सकते हैं। ज़्यादा उसको अगर आप $11 पे लगाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप अगर $9 में बेचना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप बेचना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट आपकी चॉइस है। आई थिंक मेरा रिकीज़ा भी आ गया होगा। फंड्स पे जाके चेक करते हैं। तो ये मैंने विड्रॉल्स जो लिया था, टाइम लगता है 5-10 मिनट के अंदर ही आ जाती है। ये देखिए 1.5 समथिंग आ गया है यहाँ पर। और ये थोड़ा सा मेरा पहले था 250। बाकी 1.5 के हिसाब से मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप एक्सचेंज में आना पड़ेगा, यूएसडीटी पेयर में आइए। यहाँ पर ये जो यूएसडीटी है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद आप सीधे आ जाइए रिक यूएसडीटी। ये जो यहाँ पर रिक यूएसडीटी लिखा है यहाँ पर आ जाइए। आज मैं इसको प्लेस करूँगा $10 पे लगा के आपको दिखा दूँगा। आपको आपके हिसाब से देखना है कि आपको कितना डॉलर पे लगाना है। तो यहाँ पर ये जो बाई एंड सेल है इसके ऊपर आना है आपको बीच में। और एक बार दिखा देता हूँ, ये जो बाई एंड सेल है नीचे आप देख सकते हैं। ऑर्डर के बाद बाई एंड सेल पे आके आपको आना है सेल ऑप्शन पे। ये है सेल, ये है बाय, बाएं तरफ जो आपकी है। तो सेल पे आने के बाद आपको सेल पे जाना है। मार्केट प्राइस आपको 5.0 दिखा रहा है। हालांकि ये कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहा था 1-2 दिन के बीच में, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से यहाँ पर ही आपको 5.0 बता रहा है। एक्सचेंज की थोड़ा सा सर्वर इश्यूज की वजह से। बट जब भी आप लिमिट के अंदर सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर की वजह से आपको लॉस हो सकता है। आपको जाना है लिमिट पे। यहाँ पर लिखा है मार्केट और यहाँ पर है लिमिट। इसी लिमिट पे आना है। लिमिट पे आने के बाद आपको अगर अपना कॉइन को $10 पे सेल करना है तो यहाँ पर 10 लिख देना है। $10 या फिर आप 10.1 में सेल करना चाहते हैं। सपोज़ मैं 10.12 पे सेल करना चाहता हूँ या फिर 10 कर लेता हूँ, जो भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर भी आप $9 सेट कर सकते हैं। इसी बॉक्स को ही क्लिक करके लिमिट पे आके, या फिर मैं $9 पे बेचना चाहता हूँ अगर, तो मैं $9 सेट कर सकता हूँ। और सपोज़ मैं यहाँ पर 9.50 पे बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मैंने 9.50 सेट कर दिया। इवन इसके बाद भी आप और 2 डिजिट लगा सकते हैं। सपोज़ मैं 9.50 पे सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का भी ध्यान रखिए दोस्तों, पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर जब भी बायर्स आते हैं ना, तो ये पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब भी बाइंग चालू होती है, अगर आपको मतलब आप चाहते हैं कि फास्ट मेरा विड्रॉल हो जाए, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखिए। जैसे बाइंग के अंदर जाके मैं दिखाता हूँ, बाइंग के अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये बाय में आके अभी का रेट जो है 9.6636 है, 9.6636। जब भी मैं सेल पे आऊँगा, तो सेल पे आने के बाद मार्केट पे जाके मैं यहाँ पर भी जो आपको रेट आपके हिसाब से आपको सही लगेगा, सॉरी लिमिट पे आके, यह है लिमिट। लिमिट पे आने के बाद मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ मेरा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ऑर्डर लगा के छोड़ दूँगा सिंपली 9.8 का। आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या करना है। अगर आप $8 पे सेल करना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, अगर आपको $12 पे सेल करना है तो भी आप लगा सकते हैं। बट हमेशा ये ध्यान रखिए, जो भी प्राइस वहाँ पर चल रही है बाइंग के अंदर, जो भी आपको चल रहा है, हालांकि सिस्टम में की थोड़ा सा गड़बड़ी की वजह से वहाँ पर सेल में आपको $5 दिखा सकता है, बट जब भी लिमिट ऑप्शन में आप आएंगे, यहाँ पर ऐसा सिस्टम किया गया था 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कि बाइंग प्राइस टोटल अगर बाइंग प्राइस वहाँ पर 9.666 है, तो आप उसकी नीचे की पॉइंट पे लगा नहीं सकते हैं, आपको एक पॉइंट या फिर वही प्राइस पे लगाना पड़ेगा। सो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अगर $10 पे विड्रॉल लेते हैं तो 10.1 के अंदर लगा सकते हैं, या फिर उसे $10 पे ही लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं उसको 9.80 पे लगा के छोड़ दूँगा। ऐसे ही मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए रख दिया, जो आपकी मर्ज़ी है, अब यहाँ पर आप वो सेट कर सकते हैं। बट पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ डिजिट लगाइए, ताकि आपका सेल ऑर्डर जल्दी निकल सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको सेट कर दिया, करने के बाद मैं कितना रिक अमाउंट विड्रॉल्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, मेरे पास 1.52 है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पर टोटल में विड्रॉल कर लेता हूँ 1.52, या फिर यहाँ पर भी 100% लिखा है, अगर आप 100% को क्लिक कर देते हैं ना, तो भी आपके यहाँ पर 1.5174, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको आई थिंक फ़ीस 0.5 की फ़ीस कट होके आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। बेटर है आप इसी 100% अमाउंट यहाँ पर जो है उसको क्लिक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर आप मैनुअली डाल सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको करना है सेल रिक। मैं यहाँ पे सेल रिक के ऊपर क्लिक किया। कितना मेरा ऑर्डर अमाउंट है, ये है 14.91 USDT के प्राइस के हिसाब से आपके इतना है। TDS कट का आपको कितना मिलेगा, 14.76, कुछ परसेंट TDS, आई थिंक 1% TDS कट होके यहाँ पर आपको इतना USDT अमाउंट मिलेगा। ये तब भी मिलेगा जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अभी आपको करना है कंफर्म, यहाँ पर ये जो कंफर्म है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि आप 9.6830 के नीचे आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हो। सॉरी, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आप प्राइस शुड नॉट बी हायर देन 9.6830। इसके ऊपर लेवल की आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। या फिर जब भी आप ज़्यादा नीचे लगाना चाहते हैं $7 पे, तो यहाँ पर भी आपको मैसेज आ सकता है, आप इतना नीचे भी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी अगर नीचे की प्राइस पे सेल करेंगे तो फिर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आएगा। तो हमें क्या करना है, 9.6830 पे इसके ऊपर ही ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आना है, 9.6830 वहाँ पर दिखा है जो, तो उसके ऊपर ही हम लगा के छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये सेट करने के बाद 100% यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। रिक अमाउंट जितना भी आपको करना है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 100% क्लिक कर दिया। फिर सेल रिक, इवन आप अगर चाहते हैं इसके नीचे की प्राइस पे लगाना है 9.50 पे, तो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर करना है कंफर्म। तो ये है, देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया। और यहाँ पर आप ट्रेड सेक्शन में जाएंगे, या फिर माई, यहाँ पर जो माई लिखा है, माई में जाके आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका इतना ऑर्डर है, इतना ही प्राइस के आपने लगाया हुआ है। ये प्राइस जब हिट होगा तभी आपका सेल ऑर्डर लग जाएगा।
जब भी थोड़ा सा ये वर्क हमारा स्मूथ हो जाएगा ना, तभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप लिमिट के अंदर अगेन यूएसडी के अंदर एक अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आप कैसे मार्केट प्राइस का जो अभी सिस्टम चल रही है, तो आप डायरेक्टली कैसे जाके लिमिट के अंदर लगा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये भी मैंने लिमिट के अंदर लगाया हुआ है, बस अभी थोड़ा सा सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से मैं और कुछ चीज़ें आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकता हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं, लिमिट को कैसे ज़्यादा बढ़ा के लगा सकते हैं, या फिर लिमिट के अंदर भी ज़्यादा कम तो नहीं हो सकता है, बट आपको ऊपर की प्राइस पे कैसे लगा सकते हैं। सो ये अभी के करंट के हिसाब से जो भी आपके सामने आ रही है, जितना भी आप प्लेस करना चाहते हैं, ज़्यादा हाई पे मत सेल कीजिए। ज़्यादा हाई ऑर्डर यहाँ पे शायद नहीं ले सकता है, और ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाइए। एक एवरेज जो प्राइस होता है, जितने में आपने विड्रॉ लिया है, सिस्टम के अंदर जो भी आपको दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से आप सिस्टम के थ्रू ही चलिए। अगर सिस्टम बोल रहा है कि आपको ज़्यादा पे सेल नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करना है। नीचे की ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, तो नहीं लगाना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये आपका फाइनली डन होने के बाद तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि ये आपका कब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो आपको अपना यूएसडीटी मिल जाएगा यूएसडीटी सेक्शन पे। और यूएसडीटी को फिर आपको सेल करके आईएनआर पेयर पे आपको बैंक में विड्रॉल लाना है। हालांकि ये अभी मेरा सेल नहीं हुआ है। मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बता दूंगा कि जब भी आपका ये सेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा ये ओपन अभी है, अभी सेल नहीं हुआ है। जब ये सेल हो जाएगा ना, एग्जीक्यूट आपका ऑर्डर हो जाएगा, आपको दिखेगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री पे आने के बाद देखिए, ये पिछले बार जब हमने विड्रॉल किया था, मैंने 5 रिकीज़ा को किया था। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको 5 रिकीज़ा से ज़्यादा का ऑर्डर आप लगा नहीं सकते हैं। यहाँ पर 5 के आपको नीचे लगाना है, या फिर 5। तो मैंने 5 रिकीज़ा लास्ट टाइम सेल आउट किया था 9.93 रेट पे। तो इसके ऊपर जाके मैं दिखा देता हूँ। मुझे मिला था जो यूएसडीटी है वो है 48 यूएसडीटी मिला था, और उसको मैं बेच के मैंने बैंक अकाउंट में पैसा ले लिया था। और यहाँ पर ये पूरे डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा कंप्लीट ऑर्डर था, और ये सब मैंने कैंसिल किया था कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि जब भी हमें प्राइस की पर सेट करना होता है, मतलब एक एक्यूरेट प्राइस पे, ताकि वो जल्दी हिट हो जाए, सेल हो जाए, तो उसकी वजह से हमें बार बार थोड़ा सा मतलब कैंसिल वगैरह करके फिर करंट प्राइस के ऊपर लगाना पड़ता है। ये थोड़ा सा अभी एक्सचेंज के इशूज़ की वजह से हो रहा है। बाकी आपको अभी का अगर करंट आप विड्रॉल लगाना चाहते हैं, तो आप 9.6 अभी का जो रेट चल रही है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा कंप्लीट दिखाएगा, और आपकी यूएसडीटी वॉलेट बैलेंस में आपको दिखेगा कि इतना यूएसडीटी आपका आ चुका है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत यूएसडीटी ऐड करके रखा है, ताकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब भी आपकी यूएसडीटी आ जाएगा कंप्लीट होने के बाद, आपको कैसा आईएनआर पेयर पे सेल करना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फ़ंड पे जाना है। फ़ंड पे जाने के बाद मैं जो एग्जांपल के लिए आपको रखा था यूएसडीटी, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 17.18 मेरा यूएसडीटी मैंने एग्जांपल के लिए रखा है। आपको यहाँ पर 14 पॉइंट समथिंग, अगर आप 1.5 समथिंग सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा जितना आप सेल करेंगे। सपोज़ अगर आप 5 रिकीज़ा सेल आउट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 48 या फिर 49 यूएसडीटी दिखा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं अपने रिकीज़ा को। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो गया, यूएसडीटी यहाँ पर शो कर दिया, तो आपको आना है एक्सचेंज पे, क्योंकि यूएसडीटी सेल करेंगे तब भी आपको आईएनआर मिलेगा। आईएनआर को फिर आपको विड्रॉल लगाएंगे, तब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो अब भी आपको आना है ये आईएनआर पेयर पे। ये है आईएनआर। आईएनआर पे आने के बाद ये है यूएसडीटी। अभी आप मान लीजिए आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ये ऑर्डर कंप्लीट होने में 1 दिन 2 दिन इवन 3 डेज टाइम लग सकता है। अभी थोड़ा सा कुछ एक्सचेंज की इशूज़ की वजह से, और हमारे पास जो बायर है, बायर जैसे ही आ जाएंगे, जैसे हमारे टोकन्स कम्युनिटी और भी दो हमारा जो 4-5 प्रोडक्ट्स आने वाला है, वो जब लॉन्चिंग हो जाएगा, तो हमारे पास है ना बायर भी होंगे। और जो लोग आईडी प्लेस करते हैं, वो भी यहाँ से बाय करके फिर कन्वर्ट करके वो भी लगाते हैं आईडीज़ वगैरह। तो बायर तो हमारे पास बहुत है। जैसे ही बायर आ जाते हैं, तो फिर आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाती है, वो प्राइस को जब वेट करता है। जब भी आपके ऑर्डर कंप्लीट होगा, तब भी आपको आना है यूएसडीटी में।
जितना भी आपके पास यूएसडीटी अवेलेबल है तो आप उसको सेल करेंगे आईएनआर पेयर पे। आईएनआर पेयर पे आने के बाद यूएसडीटी ऑप्शन में आइए, फिर आपको आना है बाई एंड सेल। बाई एंड सेल पे आने के बाद आपको जाना है सेल ऑप्शन में, क्योंकि आपको यूएसडीटी सेल करना है। ये मैं गया सेल में, अभी का प्राइस है 87.45। मुझे यूएसडीटी को मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल आउट कर देना है। मैं यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 87 पॉइंट अभी देखिए 30 हो गया। ये अच्छा खासा अमाउंट है। अगर मैं इतना भी विड्रॉल करता हूँ ना, तो भी मुझे यहाँ पर 100% क्लिक करता हूँ तो 87.53 के हिसाब से भी मुझे विड्रॉल्स मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी आपकी इतना विड्रॉल है, अगर आप पूरा विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 100% क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ पे 100% क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर दिखा रहा है इतना प्राइस के हिसाब से मुझे इतना मिल सकता है। हालांकि मैं इसको मार्केट प्राइस पे सेल आउट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने मार्केट प्राइस क्लिक किया, 100% कर दिया मैंने। यहाँ पर मुझे टोटल इतना यूएसडीटी भेज देना है और फिर करूँगा यूएसडीटी सेल, यहाँ पर कंफर्म। और ये ऑर्डर भी प्लेस हो गया। आई थिंक ये कंप्लीट भी हो जाएगा जल्दी ही। माई पे जाना है आपको, ये देखिए माई। अभी ओपन ऑर्डर में आई थिंक ये दिखाना है, मतलब ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका 17.10 समथिंग यूएसडीटी जो था वो 87.30 रेट पे सेल आउट हो गया। तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कितना आईएनआर मुझे मिला है। फंड पे आना है। फंड्स पे आने के बाद देखिए आईएनआर, यह है आईएनआर पे मुझे दिखा रहा है कि 1475 रुपये मुझे मिल चुका है, जो मैंने 17 समथिंग यूएसडीटी मैंने सेल आउट किया था। सो इतना ही आपको प्रोसेस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है बैंक विड्रॉल। फर्स्ट आपको करना है जो रिकीज़ा है वो आपको लाना है यहाँ पर मेटामास्क के थ्रू यूनाइटेड एक्सचेंज पे। लाने के बाद आपको करना है जो यूएसडीटी पेयर में जाके उसको सेल आउट करना है, सेल ऑर्डर लगाना है। सेल ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जितना आपको यूएसडीटी मिलेगा, यूएसडीटी को फिर सेल करके आईएनआर पेयर पे आपको फिर बैंक विड्रॉल्स करना है। 2 से 3 प्रोसेस है बीच में, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर किसी भी एक्सचेंज का आपको यही करना पड़ेगा। बट जहाँ पर डायरेक्टली आईएनआर पेयर अवेलेबल रहता है तो यहाँ पर आपको कुछ इतना नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली आप आईएनआर पेयर पे सेल कर देंगे तो फिर आपको बैंक विड्रॉल ले सकते हैं। बट यूएसडीटी पेयर में अवेलेबल है तो यूएसडीटी पे पहले आपको सेल करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको बैंक में ले सकते हैं। तो ये है द होल प्रोसेस। अभी मैं आपको जो लास्ट प्रोसेस बचा है वो दिखा देता हूँ। विड्रॉल करके सारा कुछ आपके कंप्लीट हो गया। यूएसडीटी को भी आपने भेज दिया, आईएनआर भी यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पर फंड ऑप्शन में आके तब भी आपको ये जो 3 डॉट दिख रही है, 3 डॉट के ऊपर जाना है। फिर ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल आईएनआर, इसके ऊपर क्लिक करके आना है विड्रॉल आईएनआर में। ये मैंने किया विड्रॉल आईएनआर, मुझे करना है 1475 रुपये। क्लिक कर दिया मैंने। करने के बाद कंफर्म विड्रॉल। मिनिमम 100 रुपीज़ आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आपकी ईमेल पे एक कंफर्मेशन मेल गया है, आप उसको वेरीफाई कीजिए। जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपको आना है। ईमेल पे एक ईमेल आया होगा, उसको कंफर्म जब करेंगे तो आपके विड्रॉल कंफर्म हो जाएगा और आपको 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर ही आपको विड्रॉल्स भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो बैंक ऑप्शन आपने वहाँ पर सेट किया है। तो यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद यह प्रमोशन में बेसिकली आ जाता है, या फिर आप अपना प्राइमरी चेक कर सकते हैं। बट बेसिकली ये मेल प्रमोशन में आता है। प्रमोशन में आने के बाद यहाँ पर ये देखिए आ गया है यूनाइटेड एक्सचेंज विड्रॉल कन्फर्मेशन 12/27 पे आ गया था, तुरंत ही आ जाता है। इसको ओपन करना है। आप देखिए आपकी प्राइमरी या फिर प्रमोशन में आया है। जहाँ पर भी आया होगा आपको यहाँ पर ओपन करके क्लिक ईयर करना है। 1417.5 का जो आईएनआर है, इसको मुझे इतना विड्रॉल करना है। तो यहाँ पर मुझे करना होगा क्लिक ईयर। क्लिक ईयर करने के बाद क्रोम पे ओपन करना है, या फिर जो भी आपकी ब्राउज़र है।
ये ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। आपका विड्रॉल एक्सेप्ट किया गया है। बेसिकली 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर या फिर 4 घंटे के अंदर आपकी, और यहाँ पर जब आपके एक्सेप्टेड दिखाएगा तो आप मान लीजिए कि आपका विड्रॉल्स मैक्स, जैसे मैंने बोला कि 6 घंटे के अंदर अंदर आप मान के चलिए आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, आपको अगर देखना है कि एक्सेप्टेड हुआ कि नहीं हुआ, स्टिल आप INR पे आके विड्रॉल हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंडिंग है, और जब भी आपको यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा देगा तभी आप नेक्स्ट 4 to 6 आवर के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो भी आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है। सो इतना ही प्रोसेस है दोस्तों। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर विड्रॉल सिस्टम के अंदर स्पेशली USDT पेयर में कुछ अगर चेंजेस आता है तो फिर मैं एक नई वीडियो बना के दे दूँगा, ताकि वो भी आपको ईजी हो सके आपको विड्रॉल्स के लिए। हालांकि इसको और भी स्मूथ करने के लिए जैसे कि हमारी मीटिंग में बताया गया था कि रिकीजर जब अपना खुद का USDT भी ले आएगा तो USDT ऑप्शन पे भी डिपॉजिट ID टॉपअप के लिए, विड्रॉल्स के लिए भी आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। है वो 50-50% हो सकता है, 50 रिकीजा से या फिर 50% USDT से। हालांकि इसको और स्मूथर बनाने के लिए पूरे कोशिश रिकीजा की तरफ से चल रही है कि जल्द से जल्द बेसिकली दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर अंदर अपना USDT भी रिकीजा लॉन्च कर दे। हालांकि वो फ्यूचर की बात है। अभी का जो सिस्टम है, अभी के हिसाब से आप मैक्स 24 आवर के अंदर 5 रिकीज आप सेल आउट कर सकते हैं। लगभग आप मान के चलिए $50। तो अभी का ये सिस्टम है। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो हम डेफिनेटली उसका एक न्यू वीडियो बना के डालेंगे, ताकि आपको और भी ईजी होगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर कुछ नई वीडियो में, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।